हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जा रही होंगी। और उसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए कुछ आज बढ़िया चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम। सो आप सब लोगों का सुनील यादव केमिस्ट्री पर आप सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। आपका ये बड़ा भाई सुनील यादव आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम करता है, स्वागत करता है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं कि क्या हमें, जिनका 2022 का एग्जाम ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। अब 2022 का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो या तो वो सोच रहे हैं कि कंप्लीट एक साल फिर से ड्रॉप किया जाए या फिर पार्शियल ड्रॉप कर लिया जाए। पार्शियल ड्रॉप का मतलब, अब देखो, दो तरीके के बच्चे हो सकते हैं हमारे पास। हो सकता है किसी ने रेगुलर 12th के साथ साथ में 2022 वाला नीट का एग्जाम दिया हो, तो अगर वो अब ड्रॉप लेता है तो उसका फर्स्ट ड्रॉप होगा। उसका ड्रॉप क्या होगा? फर्स्ट होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सेकंड या थर्ड ड्रॉपर हो सकते हैं। अब फर्स्ट ड्रॉपर के लिए उतनी ज्यादा परेशानियां, समस्या नहीं होती है। जनरली फैमिली को बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इजीली फैमिली को बना सकते हैं, फैमिली को कन्विंस किया जा सकता है कि भाई मुझे एक साल का टाइम और दिया जाए। मम्मी पापा को, सबको मनाया जा सकता है। और एक साल का टाइम जनरली ऐसा देखा जाता है कि दिया जाता है, मिल जाता है आराम से। आप एक साल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप अगर एक साल, यानी आपने क्लास 12th के साथ रेगुलर में दिया है, तो आप एक कंप्लीट ईयर का ड्रॉप लेंगे। आप एक कंप्लीट ईयर का ड्रॉप लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा ही होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए, सेकंड या थर्ड ड्रॉप पर जो होंगे, अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब चीजें, परेशानियां उनके सामने आ रही होंगी। क्या हम लोग ऐसा ड्रॉप लें, क्या हम लोग ऐसा ड्रॉप लें कि साथ में ये डिग्रीज चलती रहे हमारी, बीएससी कर लें, बीडीएस कर लें, या बीएमएस कर लें, बीएचएमएस कर लें, या फिर बीवीएससी कर लें, या फिजियोथेरेपी कर लें, या फिर कोई भी अदर पैरेलल कोर्स चलता रहे हमारा, प्राइवेट या गवर्नमेंट जहां से मिल रहा हो वहां से ये कोर्स हमारा चल रहा हो, और फिर साथ साथ हम नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। देखो, बेस्ट तरीका तो है, नीट की प्रिपरेशन का बेस्ट तरीका है, क्योंकि नीट आज के टाइम पर इंडिया का मोस्ट रेटेड, कह सकते हो आप, मोस्ट रेटेड क्या है, एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। और बहुत ही जबरदस्त शानदार एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। हालांकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे हैं हर साल, वो हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं, ग्राफ ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। और इस कंपटीशन की दुनिया के अंदर आप लोगों को अगर कंपटीशन को फाइट करना है, तो मेरा एक पर्सनल सजेशन, आपका एक बड़ा भाई होने के नाते से मैं आपको पर्सनल सजेशन ये देता हूं कि जो भी बच्चा ड्रॉप करना चाह रहा है, जो भी बच्चा एक चांस और लेना चाह रहा है, 2023 का एग्जाम देने का सोच रहा है या प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोग, मेरी तरफ से एक राय है आप लोगों के लिए, सजेशन है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा सजेशन आप मान लीजिएगा कि अगर आप कंप्लीट ड्रॉप लेते हैं तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाएंगे। और अगर आप पैरेलली कोई और कोर्स भी कर रहे होंगे और साथ साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अब ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा ही होगा कि पैरेलल दूसरा कोर्स करेंगे और नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो सकती। कुछ परसेंट बच्चा ऐसा हो सकता है जो पैरेलल कोर्स भी कर लेंगे और नीट की प्रिपरेशन करके नीट को भी क्रैक कर देंगे। लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं है पॉसिबल, है ना। और जो पैरेलल जो भी कोर्स आप करेंगे, पार्शियल ड्रॉप आप लेंगे। पार्शियल ड्रॉप का मतलब वही होता है कि पैरेलली कोई कोर्स चल रहा है और साथ में प्रिपरेशन चल रही है। सो फिर ज्यादातर चांसेस ये हैं कि सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि आपको जो पैरेलल आप कोर्स कर रहे हैं उसमें भी टाइम देना पड़ता है। और आज के टाइम ऐसा सिचुएशन है कि आप कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे गवर्नमेंट करते हैं चाहे प्राइवेट करते हैं, वहां पर 75% अटेंडेंस मैंडेटरी हो जाती है। जैसे ही 75% मैंडेटरी अटेंडेंस हो जाती है तो आप लोगों के पास टाइम जो है, एक तो 75% अटेंडेंस का आप लोगों के साथ क्या रहेगी, समस्या रहेगी। साथ ही साथ 9 to 2 या फिर 9 to 5 का जो टाइम है ना, वो आपका ऑक्यूपाई हो जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा ये टाइम आपका। उसके बाद आपका इससे पहले का टाइम बचता है और इसके बाद का टाइम, यानी इससे पहले का तो क्या ही टाइम बचेगा। आप सुबह उठेंगे, उठ के तैयार होंगे, रेडी होंगे, खाना पीना, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, जाएंगे, उसी में लग जाता है उतना टाइम। तो आप 7 बजे भी अगर उठते हैं तो आपको 2 घंटे रेडी होकर के कॉलेज तक पहुंचने तक का टाइम कंज्यूम हो जाता है, इतना टाइम।
लेकिन इसके बाद आपके पास बचता है क्या, इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइमिंग, ठीक है। उस इवनिंग टाइम के अंदर अगर आप सोचेंगे कि मैं एकदम जाऊं अपने कॉलेज से आऊं और फिर मैं जाऊं किसी कोचिंग के अंदर 4-5 घंटे वहां पर पढ़ के आऊं, तो सिर्फ आप आने जाने में लगे रह जाएंगे। 9 to 2 या 9 to 5 आप, क्योंकि लैब वगैरह भी होती है ना, लैब में भी टाइम लगता है, और वहां पर लैब के अंदर जब टाइम लगता है तो फिर वो चीजें, फिर थकान भी हो जाती है, बॉडी थक जाती है, और फिर हमें रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिएगा, अगर आप इवनिंग में सोचेंगे कि मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूं जाकर के, और ऑफलाइन जाकर के पढ़ के आऊं 4-5 घंटे, उसके बाद आके मैं सेल्फ स्टडी करूं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 9 to 5 आप पहले पढ़ के आए, मान लीजिए आप 7 बजे या 6 बजे भी कोचिंग जाते हैं, और फिर आप आते हैं 9 बजे, 3 घंटे भी कोचिंग करके आते हैं, मैक्सिमम इतने बजे तक कोचिंग चल सकती है आपकी। वापस आप पहुंचे 9:30-10 बजे तक, तो 9:30-10 बजे के बाद आप कितना ही पढ़ लेंगे, मैक्सिमम कितना पढ़ पाएंगे आप लोग, 2 घंटे पढ़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पढ़ लेंगे। लेकिन अगर उसी चीज को आप अपने इस बड़े भाई के साथ जुड़ करके आप ऑनलाइन प्रिपरेशन अगर करते हैं, तो ऑनलाइन प्रिपरेशन क्या है कि सुबह जब आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, उस टाइम पर बैठ के आपने वीडियो देख लिया, आपने डीपीपी सॉल्व कर लिया जो मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूं, आपने जो भी मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए वो क्वेश्चंस भी साथ साथ प्रैक्टिस कर लिए। आप ऑनलाइन में तो क्या है, आपके पास मोबाइल है, आप अपने कॉलेज टाइम में अगर फ्री टाइम मिल रहा है तो वहां पर भी आप बैठ करके कुछ भी काम कर सकते हैं, अपनी लाइब्रेरी में बैठ करके वहां पर बुक्स रीड कर सकते हैं, या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या वीडियो देख सकते हैं, जो भी देखना चाहे वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऑफलाइन जाकर के हम पढ़ें, तो ऑफलाइन में बॉडी इतनी ज्यादा थक जाएगी कि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल नहीं पाएगा। अगर कोई बच्चा कंप्लीट ड्रॉप कर रहा है, वो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में कोई भी प्रेफर करेगा तो उसके लिए चलेगा। लेकिन जब पार्शियल ड्रॉप की बात आती है तो फिर ऑनलाइन एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और ऑनलाइन में बेस्ट ऑप्शन की बात यह है कि डेली रात को 9 बजे मैं आपको केमिस्ट्री को बिल्कुल 0 लेवल से सिखा रहा हूं, मैं बिल्कुल 0 लेवल से केमिस्ट्री को सिखाया जा रहा है आप लोगों को, एकदम 0। तो आप लोग अपने कॉलेज के बाद आकर के इजीली केमिस्ट्री को मेरे साथ एकदम चमका सकते हैं, और 180 आउट ऑफ 180 का टारगेट हमने रखा है, और उस टारगेट को इस बार अचीव करना है। बिल्कुल एक भी बच्चे को 180 से नीचे मार्क्स नहीं लेकर के आने, और जस्ट फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यूट्यूब पर यह पूरा कोर्स चल रहा है, तो आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपकी रादर किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर के आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इस टाइम में पहले से क्या है, ऑक्यूपाइड है, या वी कैन से एंगेज्ड है, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो जाती है, थक जाती है। और थकने के बाद थोड़ा रेस्ट करके अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं, और ऑनलाइन में बहुत बेहतर तरीके से जो जो चीजें आपको बताई जा रही है, जो जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, वो सब आप फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप वो होंगे जिसका सिलेक्शन है पार्शियल ड्रॉप के अंदर होगा। और एक एग्जांपल सेट करेंगे कि देखो मैंने साइड बाय साइड ये वाला कोर्स भी कंप्लीट कर दिया, ये कोर्स भी कर रहा था, कर रही थी, और मैंने सिलेक्शन भी लेकर के दिखा दिया है। तो उस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका पार्शियल ड्रॉप सक्सेसफुल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि भैया मैं सेल्फ स्टडी भी कर लूं, मैं कोई साइड बाय साइड कोर्स भी कर लूं, मैं टाइम भी ज्यादा ना दूं, इधर भी ना दूं, इधर भी ना दूं, तो फिर वो चीजें, वो ऐसा हो जाएगा 2 नाव में सवार होने वाली बात। और 2 नाव में सवार होने वाला इंसान चाहे अभी, चाहे थोड़ी देर बाद, चाहे कुछ देर बाद, गिरता जरूर है एक बार, क्योंकि 2 नाव में जब सवार करते हैं तो गिरना तो तय है। लेकिन अगर उसी 2 नाव में सवार होकर के बिल्कुल फोकस्ड होकर के, बिल्कुल एकदम पूरा ध्यान रख करके अगर 2 नाव में सवार होकर के चला जाए, तो कुछ परसेंटेज लोग आपने देखा है, मूवी में भी देख लिया होगा आपने, है ना, एक्टिंग कर रहे होते 2 नाव में सवार होकर के जा रहे इस तरीके से, तो वो भी क्या होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि फोकस होता है, पूरा फोकस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन बिना फोकस के तो एक नाव में सवार होकर के भी नहीं चला जा सकता, सच्चाई तो ये है। तो हमें अगर ड्रॉप लेना है, और ड्रॉप लेना है तो ड्रॉप लेने से पहले ये सोचना जरूरी है कि जो मैं ड्रॉप ले रहा हूं या ले रही हूं, 1 साल का जो टाइम मैं लगा रहा हूं, क्या मैं उस 1 साल के टाइम में फोकस्ड, मोटिवेटेड, डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट रह पाऊंगा। घर वालों को उसके बाद कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि बेटा पढ़ ले, बेटा तैयारी कर ले, पेपर का टाइम आ गया है, पेपर नजदीक आ गया है। वो फिर अपने आप अंदर से आना चाहिए। वो आग अगर आपके अंदर है, वो अगर जुनून, वो आग आपके अंदर अगर है,
तो आप लोग ड्रॉप लीजिएगा और पूरी मेहनत, कंसिस्टेंसी के साथ, लगन के साथ काम करिएगा और मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूं। आपका ये बड़ा भाई आपके लिए पूरा सपोर्ट के लिए हमेशा रेडी है। आपको जब ड्रॉप लेते हैं ना, जब बच्चा ड्रॉप करता है तो एक मेंटोर, एक गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो मेंटोर, वो गाइड मैं आपके लिए बनने के लिए बिल्कुल रेडी हूं, तैयार हूं। आपका भाई 24/7 आपके लिए रेडी है। 24/7 आप बोलेंगे सर आप कहां पर मिलेंगे, तो मैं आपको मिलने वाला हूं t.me/केमिस्ट्री विद सुनील यादव, इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला हूं। या फिर डायरेक्टली आप सर्च करिएगा सिंघम की सेना टेलीग्राम पर जाकर के, तो आप लोग मुझे वहां पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके आपको जो भी परेशानी, समस्या आप महसूस कर रहे हैं, आप कंप्लीट ड्रॉप ले रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, या फिर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, या आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, तो उसमें कोई भी आपको सजेशन या कोई भी आपको परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आप यहां पर रिजोल्व कर सकते हैं। उन सारी परेशानियों को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी आप लोगों के लिए मैंने ओपन कर दिया है कि आप यहां पर भी जिसको जो भी मोड सुटेबल लगता है वहां पर आप, लेकिन टेलीग्राम का फायदा यह है कि आपको यहां पर सारी की सारी डीपीपीज मिल जाएंगी, सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सारे के सारे टारगेट्स मिल जाएंगे, है ना, और डेली शेड्यूल मिल जाएगा आपको, है ना। जितने भी आपके अपडेट्स आते हैं नीट एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी इंफॉर्मेशन की अगर बात आती है, तो सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाती है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर टाइम का वेस्टेज ज्यादा होगा और यूजफुल टाइम का यूज कम हो पाए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आप इधर उधर के रील वील ये सब देखने बैठ जाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, सिंघम की सेना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो लेकर के आऊं आप लोगों के लिए, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के साथ, अमेजिंग वीडियोस के साथ, डेली 9 PM, डेली 9 PM डिटेल्ड केमिस्ट्री। कोई नहीं दे रहा है डिटेल्ड केमिस्ट्री आपको YouTube पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर आपको डिटेल्ड केमिस्ट्री मिल रही है, प्रॉपर एक एक पॉइंट के साथ विद क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रही है। तो जल्दी से जुड़ना ना भूलें इसे, लाइव सेशन के साथ, लाइव क्लासेस के साथ, डेली शाम को 9 बजे आप लोग बिल्कुल रेडी रहा करो, तैयार रहा करो। मिलते हैं फिर ऐसे अमेजिंग लेक्चर्स के साथ, अमेजिंग वीडियोस के साथ, और थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।